सुजानगढ़ की प्रसिद्ध आरआर एकेडमी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में अतिथि पद पर बोलते हुए डॉक्टर सीआर शेटिया ने बताया कि शहर में ही नहीं बल्कि कस्बों में भी युवाओं के लिए नई राहें शिक्षा जगत में खुल चुकी है। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए अनिल शर्मा ने बताया कि सुजानगढ़ का सौभाग्य के सीए फाउंडेशन में विद्यार्थियों ने एक साथ पास होकर सुजानगढ़ का रोशन किया है। इस अवसर पर शिक्षाविद नौपाराम मंडा, राधिका सीए रोहित, अरविंद चौहान ने बधाई दी। संचालिका राधिका ने बताया कि प्रथम बार किए गए प्रयास में 9 में से 6 बच्चों ने सीए फाउंडेशन परीक्षा पास की है। सीए रोहित ने बताया कि बच्चों को सुजानगढ़ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस अवसर पर गोपालपुरा सरपंच सविता राठी सहित आगंतुक अतिथियों ने सीए फाउंडेशन में पास करने वाले स्टूडेंट का माला साफा मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया। आरआर एकेडमी के स्टूडेंट सीए फाउंडेशन पास करने वाले शुभम पारिक, विधि अग्रवाल, दिव्य सिंघी, आकांक्षा गोयल, संदीप तिवारी, हेमंत राजपुरोहित का माला साफा पहनाकर स्थानीय प्रतिनिधि ने स्वागत किया। बच्चों ने क्लियर करा है। ओवरऑल अगर आप आईसीए का रिजल्ट देखेंगे तो उससे तो हमारा रिजल्ट कहीं गुना ज्यादा है। तो पहले ही बैच में इतनी अच्छी सफलता मिलना बहुत ही अच्छी बात है। सभी बच्चों का, उनके पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, हम पर विश्वास रखा। बच्चों को आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। हमारी अकेडमी का नाम आरआर अकेडमी है। ये हमने अप्रैल में चालू करी थी और शुरुआत में तो हमारे पास 5 बच्चे थे, पर धीमे धीमे ये संख्या 13 हो गई। इस अटेम्प्ट में जो सितंबर में हुआ था उसमें 9 बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, उसमें से 6 की सफलता हुई है। और बच्चों की मेहनत बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, इसलिए इतना टफ एग्ज़ाम को फाइट करना और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत बड़ी बात। बच्चे बहुत ही खुश हैं, उनके तो हाथ कँपकँपा रहे थे जब रिजल्ट देख रहे थे, बट उसके बाद जो उनके अंदर खुशी की लहर है, उनकी तो सही में हैप्पी दिवाली ही हो गई। सुजानगढ़ की प्रसिद्ध हितेश ज्वेलर्स की दुकान पर धनतेरस पर शानदार बिक्री का माहौल देखा गया। वहीं आपको ये बता दें कि पूरे बाज़ार में जहाँ सोने चांदी की दुकानें हैं वहाँ पे धनतेरस के पर्व पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। ये हम वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं खरीदारी करते हुए सुजानगढ़ के स्थानीय लोग हैं और मार्केट में जमकर धनतेरस पर्व पर खरीदारी करके सोने चांदी की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर खरीदारी हुई इस बार धनतेरस के अवसर पर। इस दौरान लोगों ने सोने चांदी के गहने आभूषण खरीदे। अवसर पर मेरी तरफ से सुजानगढ़ के सभी निवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं सभी निवासियों से अपील करना चाहूँगा कि हमने यातायात और जो पटाखों की खरीद वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हम सुजानगढ़ की जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि यातायात में ट्रैफिक का रूलों का ध्यान रखें ताकि अव्यवस्था नहीं हो, और पटाखे बहुत ही सुरक्षित ढंग से चलाएं ताकि कोई धन की हानि नहीं हो और कोई अव्यवस्था नहीं फैले। ये निवेदन है हमारा। स्टूडेंट के लिए कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सुजानगढ़ की प्रसिद्ध मुनिंद्रा लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। भव्य शुभारंभ के अवसर पर सुजानगढ़ के अनेक लोग उपस्थित थे, जिसमें रिबन काट के शुभारंभ करते हुए मनोहर पुजारी सालासर ने बताया कि शानदार इस लाइब्रेरी में सुविधा मिलेगी। बच्चों को पढ़ने के लिए अत्याधुनिक सुविधा युक्त बनाई गई है सुजानगढ़ की। हम आपको बता दें सुजानगढ़ के घंटाघर के नज़दीक एकमात्र शानदार इस लाइब्रेरी में सुविधा मिलेगी। स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बैठने की कंपटीशन की तैयारी करते हुए नौकरी पा सकेंगे और शानदार वातावरण मिलेगा इस लाइब्रेरी। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जहां पे दीपावली के अवसर पर मुनिंद्रा फोटो स्टूडियो का भी रिबन काट करके उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि सुजानगढ़ के मुनिंद्रा जोशी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फोटोग्राफर है, जिन्होंने शानदार स्टूडियो बनाया, जिसका भी रिबन काट के उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर शुभकामना देते हुए स्टूडियो का उद्घाटन हुआ, जिसमें बुलाया गया सुजानगढ़ के जितने भी तमाम इष्ट मित्र संबंधी जितने भी हैं उनको सबको बुलाया गया। और ये स्टूडियो बहुत ही अच्छा बनाया है। मुनिंद्रा का तो पहले से स्टूडियो था, लेकिन अभी नया स्टूडियो बनाया है। इसमें मुनिंद्रा का लड़का यश जो है बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी करता है। ऑल ओवर इंडिया तो घूम ही चुका है, बाहर भी काफ़ी इसने फोटोग्राफी की है, काफ़ी शादियाँ की है, काफ़ी इवेंट किया है। तो मैं सभी को यही बोलूँगा कि यहाँ एक बार
सेवा का मौका जरूर दें, कोई भी काम हो तो जरूर यहाँ पधारें। और बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि बालाजी महाराज इनको आशीर्वाद दें अपना, और खूब प्रोग्रेस दे, खूब उन्नति दे। जय श्री बालाजी। आज ही के दिन लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। लाइब्रेरी बनाई है जिसमें एक साथ 115 स्टूडेंट बैठने की सुविधा है, जिसमें एसी है, केबिन है, लड़का लड़की कोई भी आकर के यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छी लाइब्रेरी है, अच्छी फैसिलिटी है। तो सभी जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि एक बार आप आके देखें और सीटिंग देखें। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी बनाई है। रानगढ़ में ऐसी लाइब्रेरी शायद नहीं होगी जैसी इन्होंने बनाई है। खूब मेहनत की है बच्चों के हिसाब से, बहुत बढ़िया बनाई है। तो आप सब आइए, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। जय श्री बालाजी। ये सुजानगढ़ की आवश्यकता के अनुसार एक अच्छा स्टडी पॉइंट होना बहुत ज़रूरी था, और बच्चे ने ये प्रयास किया है कि एक ऐसा स्टडी पॉइंट बच्चों के लिए बनाया जाए जिसके ऊपर बच्चे शांतिपूर्वक अध्ययन कर सकें और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मैं भी स्वयं एक शिक्षा विभाग से हूँ, तो बच्चे को मैंने यही आशीर्वाद दिया कि बेटा ऐसे स्थान बनाओ, ऐसा एक स्थान बनाओ जहाँ से बच्चा अपना भविष्य को संवार सके और अपने सुजानगढ़ का और अपना पूरे परिवार का नाम रोशन कर सके। एक प्रयास किया है छोटा सा कि शिक्षा के अंदर एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर शांतिपूर्वक, एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर बच्चा आराम से शांतिपूर्वक अध्ययन करके और अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित कर सके। इसमें बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए स्पेशियस जगह रखी है। लगभग ये 5 फुट के आसपास, मतलब 30 इंच के आसपास ये लगभग जगह स्पेशियस है। वाईफाई की सुविधा दे रखी है, आरओ पानी वगैरह की सुविधा दे रखी है, एसी वगैरह की गर्मियों के अंदर जो भी बच्चों की फैसिलिटी होती है। लड़कियों के लिए अलग पूरे केबिन ही अलग तरीके से रखे गए हैं जहाँ पर आराम से शांतिपूर्वक उनकी जितनी भी सुविधाएं होती है गर्ल्स के लिए, वो समस्त प्रकार की सुविधाएं, बॉयज़ के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो हर प्रकार की सुविधाएं दी है, और हर प्रकार से एक अच्छा स्थान बनाने का प्रयास किया है। बाकी अगर जो भी बच्चे आएंगे और वो अपनी इच्छा के अनुसार और परिवर्तन के लिए कहेंगे तो वो भी परिवर्तन इसमें संभव होगा। एक अच्छा भरसक कोशिश है कि शिक्षा जगत के अंदर ऐसा स्थान बनाया जाए जिससे बच्चे अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर सके। सुजानगढ़ के घंटाघर स्थित तमन्ना मोबाइल हाउस लेकर आया है ग्राहकों के लिए शानदार सुविधा, जहां पे एक से एक बढ़कर मोबाइल की कंपनी के शानदार मोबाइल उपलब्ध है। आसान किस्तों पर उपलब्ध है। आधार कार्ड लाएं और बैंक फाइनेंस कंपनियों से फाइनेंस से मोबाइल घर ले जाएं। लकी ड्रॉ की शानदार ऑफर चल रहा है। दीपावली, नववर्ष और यात्रा से ही शुरू हो चुका है लकी ड्रॉ, जो कि 3 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक पर्व पर चलेगा लकी ड्रॉ। वहीं आपको बता दें ये लकी ड्रॉ 5 जनवरी 2025 को खुलेगा। शुभ दिन धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी शॉप पे लकी ड्रॉ का ऑफर चल रहा है, जिसमें हमने बाइक, टीवी, एसी, फ्री टीवी मिला के टोटल 251 आइटम का लकी ड्रॉ करे हैं। तो आज इस शुभ दिन पर हम आपको 3 और ऑफर देने वाले हैं। भाइयों, एयरपोर्ट, नेक बैंड और ट्रॉली बैग तो हम पूरे साल ही देते हैं। इस बार तमन्ना मोबाइल लेके आए कुछ धमाकेदार ऑफर। ओप्पो, वीवो, रियलमी किसी भी कंपनी का मोबाइल खरीदने पर हम आपको कंपनी की तरफ से तुरंत लकी ड्रॉ करवा के देंगे, जिसमें आप जीत सकते हैं बुलेट, एयरपोर्ट, फॉरेन ट्रिप, यहाँ तक कि 10 लाख रुपए तक का कैश प्राइज। इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी कंपनी का मोबाइल फाइनेंस करवाए तो उसके साथ भी लकी ड्रॉ होगा, जिसके साथ में आपको फाइनेंस कंपनी द्वारा मिलेगा चांदी का नोट बिल्कुल फ्री। दीपावली पर्व पर बाजार दुल्हन की तरह सजाया गया है। बाजार में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। इस वर्ष लोगों के चेहरे पर रौनक नजर आ रही है। दीपावली पर्व पर हर्षोल्लास से बनाया जा रहा है। दीपावली पर इस बार अमावस्या तिथि को लेकर अलग अलग पंचांगों में भेद होने के कारण 2 दिनों तक दीपो उत्सव रहेगी। गुरुवार को लक्ष्मी पूजन करेंगे तो कुछ लोग शुक्रवार को भी लक्ष्मी पूजन करके दीपावली मनाएंगे। इस दौरान सुजानगढ़ वासी अपने घरों, प्रतिष्ठानों में घी दीपक जलाएंगे। बच्चे, युवा रात्रि को आतिशबाजी करते नजर आएंगे। दीप उत्सव उस अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष नगर परिषद द्वारा सजावट की गई है। सुजानगढ़ के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों पर भी आकर्षक लाइटिंग की है। विधायक मनोज मेघवाल अपने समर्थकों के साथ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली के अवसर पर बाजार में नजर आए। रामा श्यामा करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने लोगों को दी हाथ
जोड़कर हाथ मिलाकर शुभकामनाएं। बड़ी संख्या में साथ में मौजूद रहे कांग्रेस कार्यकर्ता। वहीं आपको सुजानगढ़ के घंटाघर का ये दृश्य दिखा रहे हैं, जो हम आपको बता दें सुजानगढ़ के घंटाघर के शानदार लाइटिंग के साथ जगमग उठा ये सुजानगढ़ का घंटाघर, जहाँ पे बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी देखने के लिए। हम आपको बता दें सुजानगढ़ की बाजार की रौनक विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक से एक बढ़कर शानदार झांकियों के साथ लाइटिंग का नज़ारा दिखाई दे रहा है। विभिन्न मार्केट के चारों बाजारों में शानदार दिखाई दे रही है। सुजानगढ़ के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों पर शानदार लाइटिंग की है, जगमगा उठा है सुजानगढ़ का बाजार। लक्ष्मी पूजन में सामग्री में फूल, मिठाइयाँ आदि खरीदते हुए भी लोग नजर आए। देर रात्रि तक मना रहे थे लोग पटाखे जलाकर आतिशबाजी कर दीपावली पर्व। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने दीपावली की शुभकामना देते हुए कहा, दीपावली के त्यौहार की मैं सभी मेरे क्षेत्र के वासियों को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि दीपावली आपके घरों में खुशियाँ लेके आए, सबके घरों में लक्ष्मी जी का वास हो और सबके आने वाले समय में तरक्की हो, विकास हो, देश वृद्धि करे, यही ईश्वर से कामना करता हूँ और एक अच्छा आने वाला एक साल है वो सबके निकले। कार्यकर्ता को तो बस यही कहूँगा कि वो जनता की सेवा में लगे रहें, जनता की जो बात है, जो मुद्दे हैं वो उचित मंच तक पहुँचाएँ, आगे तक पहुँचाने वाली बातें हमसे शेयर करें ताकि उनको आगे तक पहुँचा जाए, समाधान कराया जा सके और जो लोगों तक जानकारियाँ पहुँचानी चाहिए योजनाओं की, कामों की, वो आम आदमी तक पहुँचाएँ और एक जो कड़ी होती है कार्यकर्ता, उस तरह का वो बखूबी काम करे, यही कहना। सुजानगढ़ के तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने गुरुवार दोपहर करीब 4 बजे के बाद में सुजानगढ़ के तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने एक महिला और दुकानदार के सामने कहा सुनी का वीडियो सीसीटीवी का सामने आया है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिला और दुकानदार के बीच में कहा सुनी हो जाती है, जिसको लेकर महिला आरोप लगाती है और दुकानदार को पीटने के लिए एक युवक घुसता है। साथ ही दुकानदार और युवक के बीच में झगड़ा हो जाता है, मारपीट में बदल जाता है। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग दुकानदार पर टूट पड़ते हैं हमलावर की तरह और मारपीट करने पे उतारू हो जाते हैं। साथ ही दुकानदार अशोक कुमार से मारपीट करते हुए नज़र आते हैं इस वीडियो में। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंचती है, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा की गई इस मारपीट में इस वीडियो में साफ नज़र आ रहे हैं, जहां पे पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अशोक कुमार ने बताया कि उनकी दुकान तिरुपति बालाजी के सामने है। 31 तारीख को दोपहर करीबन 4 साढ़े 4 बजे के बाद एक महिला बच्चों को लेकर दुकान में सामान चोरी करने के उद्देश्य से आई थी। उस महिला को काफ़ी समझाया गया, लेकिन महिला नहीं मानी। उसके साथ में आए युवकों ने अशोक के साथ मारपीट करते हुए बड़ी संख्या में नजर आई भीड़, जहां पे मारपीट करते हुए पुलिस भी मौके पे पहुंची, जहां पे दो और किस तरह शुभकामनाएं देंगे। पहले तो मैं सुजानगढ़ वासियों को और प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नगर परिषद की ओर से दीपावली के पर्व को देखते हुए विशेष साफ सफाई करवाई गई है, बाजार में सजावट भी करवाई गई है, साथ ही घंटाघर और अशोक स्तंभ व अन्य स्थानों पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। मेरी सभी से अपील है कि आगजनी जैसी घटनाओं का ध्यान रखें और सुरक्षा के साथ में पटाखे चलाएं, साथ ही सफाई का विशेष ध्यान रखें। तारानगर तहसील की फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लाखों रुपए के ऊँट ऐंठने वाली अंजू शर्मा को आखिरकार असली पुलिस के हत्थे चढ़ गई और पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला तारानगर का है। तारानगर के निकटवर्ती गांव देवगढ़ की महिला अंजू शर्मा को काफ़ी समय से दिल्ली पुलिस की महिला थानेदार बनाकर अपने आप को बताकर VIP सुविधा लेने की आदि और बेरोजगार युवतियों को सरकारी नौकरी में भर्ती कराने के एवज में लाखों रुपए के ऐंठने वाली महिला सावा पुलिस ने गोपनीय जांच करते हुए असलियत सामने आई। जिला बताया जाता है कि नकली थानेदार बनकर थानाधिकारी बनकर आलीशान जीवन यापन करती थी अंजू। फर्जी थानेदार बनकर चूरू, हनुमानगढ़, फतेहबाद, सिरसा, पानीपत के कई युवतियों से सरकारी नौकरी की भर्ती का झांसा देकर लाखों रुपए फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर दिल्ली में रहती थी अंजू, जिसको
पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लाखों रुपए की ठगी का मामला है। इस दौरान तारानगर थाना अधिकारी अलका विष्णु ने पूरी जानकारी देते हुए बताया। सावा थाने के अंतर्गत देवगढ़ गांव पड़ता है। 5-6 दिन पहले हमें गोपनीय रूप से सूचना मिली थी कि एक महिला अंजू शर्मा नाम की है जो अपने आप को दिल्ली पुलिस उप निरीक्षक बता के यूनिफॉर्म में रहती है और अपने फोटोग्राफ्स भी लगाती है और लोगों को विश्वास दिला के भी मैं दिल्ली पुलिस में बड़े अधिकारियों से जानकारी है, आप लोगों को भी भर्ती करा दूँगी। सरकारी नौकरी लगाने के चक्कर में बहुत से युवतियों ने इससे संपर्क किया जो इसके जानकार थे। अपने चूरू जिले के अलावा हरियाणा के भी, भादरा इलाके के भी कुछ लोग हैं जो इनसे संपर्क करके इसने उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए लोगों के और उसके बदले में इनको विश्वास दिलाया कि मैं आपको सरकारी नौकरी में जॉब लगा दूँगी। तो इस तरह की तस्दीक मिली तो हमें इसका तस्दीक करना ज़रूरी हो गया था। हमने चेक किया भी हमारे थाने की जो VCNB है देवगढ़ इलाके की, तो इस तरह का कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था क्योंकि कोई भी जॉब लगता है सरकारी या प्राइवेट तो उसका थाने से वेरिफिकेशन होता है। तो जब पता चला कि 5-6 साल में ऐसा देवगढ़ की किसी महिला का भर्ती होने का कोई वेरिफिकेशन थाने में तो हुआ नहीं है, फिर थाने के आसूचना अधिकारी और गोपनीय रूप से मालूम किया गांव में, तो लोगों ने शक जाहिर किया कि सस्पेक्ट तो लग रही है लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। फिर मैं मेरे स्टाफ के साथ इसके घर गई जहां अंजू उपस्थित मिली। अंजू से हमने जब डॉक्यूमेंट्स मांगे इसके यूनिफॉर्म, तो इसने फर्स्ट तो हमसे यही बताया कि मैं दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक हूँ और धौला कुआं में अपनी पोस्टिंग बताई और एक आई कार्ड दिखाया। तो हमने इसको थाने पे अपने दस्तावेज पोस्टिंग से रिलेटेड SP थाने में SHO के नाम पूछे तो ये स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। तो फिर हमने इसको थाने पे तलब आने को, नाइट थी तो हम इसको ला नहीं सके थाने में। फिर नेक्स्ट डे थाने पे आई नहीं लेट तक, तब हमने इसके घर पे गए और इसको दस्तयाब करके थाने पे लेके आए। फिर विस्तृत रूप से पूछताछ की तो ये स्वयं को इसने 12वीं पास ही बताया, 10वीं में 3 बार फेल हो चुकी है और पुलिस से रिलेटेड इसको कोई भी जानकारी, बेसिक नॉलेज भी इसको नहीं है। तो पूरा हमें शक हो गया। फिर जब लोगों को पता चला कि भी अंजू शर्मा को पुलिस ले गई है, वो नकली है, तब लोगों ने दाएं बाएं से कॉल करने स्टार्ट किए, स्टाफ से कांटेक्ट किया। लोग अभी तक खुल के सामने नहीं आ रहे, उसकी भी जांच करेंगे कि इसका पीछे कारण क्या है। इसके मोबाइल में बहुत से अभ्यर्थियों के जो करना चाहते हैं उनके ओरिजिनल दस्तावेज मिले हैं, 10वीं के 12वीं के मार्कशीट, आधार नंबर, पैन कार्ड वगैरह। मोबाइल में कुछ हमें इसके वो भी मिले हैं, चेक भी मिले हैं जिस पे अच्छी खासी रकम लिखी हुई है और 5-6 मोबाइल मिले हैं। इसके जो मोबाइल है, मोबाइल में तो हमें बहुत सी चीज़ें डाउटफुल मिली है जिनके बारे में अभी इसको अरेस्ट करके PC लिए हमने। इसी दौरान एक आदमी ने शिकायत भी करी तो उस पर हमने FIR दर्ज की है। बनड़ा गांव का एक लड़का है अर्जुन लाल, जो 25 साल का है, BA कर रखी है, उसको भी इसने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बनाने का लालच दिया और उससे पैसे ले लिए। ये फर्जी SI बन के कब से ये काम कर रही है मैम? अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें 3 साल से 2021 में इसने ये स्टार्ट कर दिया था। फर्जी SI बनने का इसके दिमाग में किस तरह से आइडिया है और कब से ये दिमाग इस पे चला रही है? ये गांव में पढ़ी थी, बाएं गांव में पढ़ाई की थी इसने 8वीं तक। 10वीं में ये बाएं गांव में फेल हो गई 2 बार, तो फिर इसने भादरा में विद्या भारती स्कूल से इसने 10th पास की। वहाँ ये शायद किसी के संपर्क में आई होगी। फिर ये 12वीं कर ली। 12वीं करने के बाद में किसी ने इसको गुमराह किया, या वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि ये दिल्ली कैसे पहुंची। क्षेत्र के युवाओं को जो शॉर्टकट अपना के फर्जी तरीके से नौकरी लगना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या उनको संदेश देना चाहेंगे आप? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवक युवतियों से पुलिस का ये अपील है कि आप इस तरह के शॉर्टकट मत अपनाइए। आप अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए। आपको लगता होगा कि भी शॉर्टकट के तरीके से हम सरकारी नौकरी में लग जाएंगे, लेकिन दूसरों को देख के आप कोई लग गया होगा, गलती से लग गया तो आपके रिजल्ट उसके सामने। राजस्थान पुलिस SOG काम कर रही है सोनभद्र में, जो चयनित हो गए हैं, ट्रेनिंग करते हुए भी लोग अरेस्ट हो रहे हैं। तो इस तरह का शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाए। अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है तो उसकी थाने में रिपोर्ट देनी चाहिए, वो भी मेरे हिसाब से उतने ही
सहभागी हैं इस अपराध के, जो इस तरह शॉर्टकट अपनाते हैं। गोवा थाना इलाके का देवगढ़ गांव का एक मामला है जिसमें हमने दिल्ली पुलिस की एक फर्जी सब इंस्पेक्टर को पकड़ा है। उसके पास अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स, सील मोहर, आईडी कार्ड, लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी और अलग अलग और तरह के जो पुलिस की वर्दी है और तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पुलिस अपने पास रखती है वो उसके पास से मिले हैं। एक्चुअल में ये लगभग 24 साल की लड़की है और इसने कई लोगों को झांसा देकर नकली सब इंस्पेक्टर बनकर और भर्ती कराने के एवज में लाखों रुपए की ठगी करी है काफ़ी लोगों के साथ में, जो अलग अलग जैसे चूरू, हनुमानगढ़, फतेहाबाद, सिरसा और पानीपत के कई युवक और युवतियों को ठगा है इसने। हमारे पास में जैसे ये शिकायत आई हमने तुरंत एक्शन लिया और इसके घर पे दबिश दी। दबिश देने के बाद में बाकी जितने भी चीज़ें थी उसको जब्त किया गया और जब्त करने के बाद में आगे का अनुसंधान जारी है।